बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, डोजकॉइन, ये सब क्रिप्टो करेंसीज हैं। लोग इन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं इस उम्मीद के साथ कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। तो क्या क्रिप्टो की प्राइस हमेशा सिर्फ ऊपर ही जाती है? तो अगर ऐसा ही है तो सारी दुनिया इसमें इन्वेस्ट करना शुरू क्यों नहीं कर देती? अगर आपका भी इंटरेस्ट क्रिप्टो में है लेकिन आप इसके बारे में सही से समझ बूझ नहीं रखते तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए है। सो व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? ये दो वर्ड से मिलकर बना है। क्रिप्टो मीन्स सीक्रेट, अ वे टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन, और करेंसी मीन्स मनी। अगर आसान लफ्जों में कहूँ तो ये एक डिजिटल मनी है, यानी इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, जो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के साथ इंटरनेट पर यूज होता है। ये कोई नोट या क्वाइन नहीं होता। ये जो पिक्चर आप देखते हैं ये सिर्फ इलस्ट्रेशन है, क्योंकि रियल क्रिप्टो सिर्फ ऑनलाइन ही होता है। आप क्रिप्टो को सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो और कुछ जगहों पर इसे यूज करके चीजें भी खरीद सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल पैसों की तरह। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये पैसा है तो ये नॉर्मल मनी से मुख्तलिफ कैसे है? चूंकि ये एक डिजिटल मनी है तो इसलिए ना ही इसे कोई गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और ना ही कोई बैंक। बिटकॉइन एक डिजिटल पैसा है जिसे आप बिना किसी बैंक के दूसरे इंसान को बेच सकते हो। नॉर्मल पैसों में सिस्टम होता है, आप, बैंक, दोस्त। लेकिन क्रिप्टो में आपको बैंक की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट अपने दोस्त को बेच सकते हो, क्योंकि ये इंटरनेट के एक सिक्योर सिस्टम पर काम करता है जो खुद ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। इसलिए बैंक या गवर्नमेंट की जरूरत नहीं होती। दुनिया के कुछ ममालिक में जैसा कि एल सल्वाडोर में लोग आज भी बिटकॉइन को डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच ये है कि ज्यादा लोग इसे यूज करते हैं पैसे बनाने के लिए। सोचो अगर आज आप बिटकॉइन को $10,000 पर खरीदते हो और जब वो $60,000 तक जाता है तो इसे बेच देते हो, तो इस तरह आपको ह्यूज प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी है, क्रिप्टो की प्राइस बहुत फास्ट चेंज होती है। आज आप एक कॉफी 0.001 बिटकॉइन में ले रहे हो, लेकिन कल वही कॉफी 0.002 बिटकॉइन की हो सकती है। यानी ये प्राइस इतनी अनस्टेबल है कि लोग इसे डेली लाइफ में यूज करने से डरते हैं। यही वजह है कि क्रिप्टो को एज अ मनी नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए रखा जाता है। ये क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है? बिटकॉइन एक टेक्नोलॉजी पर काम करता है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। इमेजिन करो कि एक नोटबुक है जिसमें ट्रांजैक्शंस लिखी जा रही हैं, लेकिन जब एक दफा लिख दी गई तो इसे ना कोई डिलीट किया जा सकता है और ना ही कभी चेंज। अब ट्विस्ट सुनो, ये नोटबुक सिर्फ एक बंदे के पास नहीं बल्कि दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर्स के पास इसकी कॉपी होती है। अगर कोई हैकर डाटा चेंज करने की कोशिश करे तो बाकी सब कंप्यूटर्स फौरन पकड़ लेते हैं कि ये डाटा डिफरेंट है और इसे रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए ब्लॉकचेन सिस्टम इतना सिक्योर होता है। जब भी आप क्रिप्टो बेचते हो तो आपकी ट्रांजैक्शंस पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स चेक करते हैं और फिर इसे ब्लॉक की चेन में ऐड कर देते हैं। इसलिए इसका नाम ब्लॉकचेन है। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है। नॉर्मल सिस्टम में बैंक वेरीफाई करता है, लेकिन क्रिप्टो में ये काम दुनिया भर के कंप्यूटर्स करते हैं। क्रिप्टो माइनिंग क्या होता है? जब आप बिटकॉइन किसी को बेचते हैं तो नेटवर्क को यकीन करना होता है क्या वाकई आपके पास बिटकॉइन मौजूद भी है, और ये कि कहीं आप एक ही बिटकॉइन दो लोगों को तो नहीं बेच रहे। इस काम के लिए दुनिया भर में कुछ लोग अपने पावरफुल कंप्यूटर पर काम करते हैं। इन लोगों को माइनर्स कहते हैं। ये कंप्यूटर एक मुश्किल पजल हल करते हैं। जो कंप्यूटर सबसे पहले पजल हल कर लेता है वो ट्रांजैक्शन को ओके कर देता है, नेटवर्क को महफूज बनाता है और इनाम में कुछ नया बिटकॉइन हासिल कर लेता है। इस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। सोचो 10 लोग एक क्लास में कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं। टीचर एक मुश्किल सवाल देता है, जो सबसे पहले उस सवाल का जवाब ढूंढ लेता है उसे प्राइज मिलेगा। यही तरीका है क्रिप्टो माइनिंग का। आखिर क्रिप्टो में लोग इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं? लोग क्वाइंस को सस्ती प्राइस पर खरीदते हैं और जब प्राइस ऊपर जाती है तो उसे बेच देते हैं। सोचो अगर किसी ने 2016 में $500 पर एक कॉइन खरीदा होता और फिर उसे 2024 में $60,000 पर बेचा होता तो लाखों नहीं करोड़ों कमा सकता था। लेकिन यहाँ एक खतरनाक बात भी है, क्रिप्टो में जितना बड़ा प्रॉफिट होता है उतना ही बड़ा लॉस भी हो सकता है। कभी मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जाती है और कभी अचानक क्रैश हो जाती है। इसलिए क्रिप्टो में कहते हैं हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई रिवॉर्ड।